नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां पूरी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार जो है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने प्रचार दमखम में लग गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान जो हमारे ज़िले में पहले शुरुआत हुआ है राजपुर प्रखंड से, और राजपुर प्रखंड में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं। और अभी जिस गांव में पहुंचे हैं, जिस पंचायत में, उसका नाम है हेठुआ राजपुर, इसको बोला जाता है, हेठुआ पंचायत इसको बोला जाता है। और यहाँ पर इस कौन सा गांव है ये? सिसरार गांव है। पीछे में भारी संख्या में यहाँ पर के जो मतदाता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि मतदाता जो है इस बार मुखिया पद को लेकर के किसको चयन कर रहे हैं, और क्या कुछ जो गाँव का सरकार बन रहा है उसमें जनता जो है, मतदाता जो है, क्या सोचते हैं, किस आधार पर इस बार जो चुनाव है वो चुनाव में मतदान अपना करेंगे। साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो लोग भी अपने अपने नए नए वादे इरादे लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, नए मुद्दे लेकर जा रहे हैं, विकास के एजेंडे लेकर के जा रहे हैं कि हम इस आधार पर आपसे जो है वोट लेने आए हैं। इस कड़ी में प्रत्याशी से भी हम लोग जानेंगे, और जो जनता है, आम जनता, जो मतदाता है, वोटर है, उनसे भी बातचीत करके उनका विचार जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो अभी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, इनका नाम है राम नरेश राम, और ये यहाँ से हेठुआ पंचायत से मुखिया पद का उम्मीदवार है, और ये अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर सूचना मिला कि इनका जो परिवार है वो एजुकेटेड परिवार है, और इनके परिवार में कई ऐसे नौजवान हैं, कई ऐसे लोग हैं, परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो बड़े बड़े सरकारी पोस्ट पर आसीन हैं। और बताया जा रहा था कोई इंस्पेक्टर है, कोई कुछ है। और इनका भी जानकारी मिला है कि ये भी पोस्ट मास्टर से सेवानिवृत्त होकर के और इस बार के पंचायत चुनाव में अपनी जो दाव है उसको आजमा रहे हैं, भाग्य को आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप इसके पहले पोस्ट मास्टर थे और पंचायत चुनाव में उतरे हुए हैं। क्या कुछ आपका पंचायत के विकास को लेकर के आपके पास क्या कुछ प्लानिंग है? मैंने हमारा यही प्लानिंग है कि हमारे पंचायत में बहुत सदियों से दूसरे जगह का प्रतिनिधि लोग रहते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन हमारे गांव में या हमारे पंचायत में विकास नाम का चीज़ कुछ नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि मैंने हमारे जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में विकास का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा। तो हम सोचे, हमारे मन में यही उत्पन्न हुआ कि एक बार हम चुनाव लड़कर दिखा दें कि विकास कैसे होता है। और हमारे सरकार के तरफ से जितना सरकारी योजना आता है, हम चाहते हैं कि धरातल पर उसको उतार कर दिखा दे कि मैंने विकास कैसे होता है। अच्छा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके जो परिवार है वो भी पूरा शिक्षित है, तो इस बार के जो चुनाव में उम्मीदवारी आपने अपना रखा है, तो क्या क्या आपके पास मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आप जनता से उनका मत जो है उसको हासिल करने का? हमारा तो यही मुद्दा है कि जो हमारे सरकारी योजना है उसको हर जन जन तक पहुंचाएंगे। मैंने कि देख ले जनता की मैंने कैसे विकास होता है, मतलब विकास के मुद्दे पर इस बार के चुनाव में आप लड़ रहे हैं। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है हेठुआ क्षेत्र, वो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है विकास के मामले में, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए या शिक्षा की बात की जाए, तो उसके लिए आपकी क्या प्रयास रहेगी? हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यवस्था हो। हमारे यहाँ देखिए ना, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जब से बना है तब से उसका ताला ही नहीं खुला है। तो हम चाहेंगे कि अपने तरफ से उसका ताला खुलवा कर उसका में उस हॉस्पिटल में डॉक्टर मैंने प्रतिदिन वहाँ रहे। अच्छा, आपको जीत की कितनी उम्मीद है? 100% उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं। मान लीजिए आपको जनता की तरफ से आशीर्वाद मिल जाता है, आप अपना चुनाव निकाल लेते हैं, तो प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? सबसे पहले, जैसे काम तो बहुत सारे लंबित हैं, तो सबसे पहले आपके नज़र में कौन से ऐसी काम है जिसको आप पहले करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो गली नली है, मैंने इतना कचरा भरा है, पहले तो उसको साफ सफाई करवाएंगे, नली को बनवाएंगे, और बाल बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन पर हमारा ज़्यादा जोड़ रहेगा। मतलब शिक्षा को लेकर के आप काफ़ी। हाँ। आइए जानते हैं, कुछ मतदाता हैं। आपका क्या नाम हुआ? तेज प्रताप चौबे। अच्छा, आप किस पंचायत के हैं? हेठुआ पंचायत के नागरिक हैं। पंचायत के नागरिक हैं। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है? माहौल एकदम गर्मा गर्म है, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं ये मतलब अपने इच्छा से तो है ही रहता ही है, पर पूरी पंचायत की जनता जो है इनके पक्ष में है। और जनता का सुझाव भी था कि ऐसे उम्मीदवार हम लोग लेकर के आए जो मतलब इस पंचायत का विकास करें। तो विकास के मुद्दे पर भी इनको हम लोग लेकर के आए हैं, और पूरी जनता का सपोर्ट है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही उम्मीदवार, अभी तक का हमारा मतलब ये 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, योग्य कोई उम्मीदवार नहीं आया आपके पंचायत से। जो भी आया मतलब भ्रष्टाचार के
मुद्दे पर मतलब उस टाइप का कोई आदमी आया जो एक संगठन बना करके और देश को मतलब जिसे अभी हमारे जो कांग्रेसियों ने जिसे लूटा, उसी तरह से इस पंचायत के कुछ लोगों ने ये मतलब मान करके कि हमारे पंचायत में या हमारे गांव का ही मुखियागिरी या जो भी प्रतिनिधि रहेंगे और कुछ लोगों को बहका करके और उस पक्ष में रखते और रह करके और अब आज मतलब पंचायत की स्थिति अगर गांव-गांव में घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विकास के नाम पर हेटुआ पंचायत में क्या हुआ है। क्या लगता है कि आप इनको समर्थन कर रहे हैं तो ये चुनाव निकाल लेंगे अपना? चुनाव निकालना इनको नहीं है, चुनाव तो हमारी जो जनता जो है उनको निकालना है, उनका समर्थन चाहिए ना। कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो अपने दम पर कोई चुनाव निकाल लें, तो जनता का सपोर्ट चाहिए। जनता अगर सपोर्ट जिसको करेगी वो निकालेगा, पर जनता इस बार जो है इनके समर्थन में है। आपका क्या नाम हुआ? रेशम देवी। अच्छा, क्या लगता है किसको आपकी बार आप किसको चुनना चाहेंगे यहाँ पर? यहाँ पे राम नरेश राम के। तो दबाव में नहीं ना बोला? ना ना हैं? ना एकदम दबाव नहीं बोला। मैंने सामने खड़ा बने उससे नहीं ना? ना 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 हाँ? ना तब काहे रहुआ सब इनका पीछे खड़ा बने, यही मुझे बताओ। हमनी के देखे में बढ़िया थी लगा तन तइहे कन दम जा। हाँ। हां 5 साल में कितना विकास हो जा रहा सबके? 5 साल में कुछ विकास नहीं खेल। अब की बार का विचार बा? विचार बगन की माने यहाँ के सबके बना के हमके जिता के अपन के काम बना के आगामी माने पंचायत में अब की बार बदलाव होई? हाँ बदलाव हो। सत्ता परिवर्तन होई? हाँ हाँ एकदम हाँ क्लियर बा। अच्छा, क्या लगता कि मतलब यहाँ के अइला से सबके पंचायत के जो समस्या बा दूर हो जाई? हाँ दूर हो जाई। हाँ दूर हो जाई। अच्छा, मुद्दा सबसे जटिल समस्या रुआ के यहाँ का बा? सब ठीक बा। पंचायत में जटिल समस्या जो सबसे बड़ा समस्या बा, वो सबसे बड़ा समस्या का बा ये पंचायत में रुआ के? पंचायत में अभी है बा के गली नाली जितना बा ना उतना किचड़ा बा। जान के लड़का फेंका पढ़त नहीं कसन, हम गरीब दुखिया बा आदमी, लोग लेकर के पढ़ाई नहीं के पात। का बाबा रुआ बताइए, मुखिया जी से काम उम्मीद रखा तनी ये जो प्रत्याशी जो बानी रुआ मुखिया जी ठीक काम कर रहा। हां ठीक काम कर रहा। तो वोट केकरा के दिया था? यहाँ के यहीं के देता नहीं जा? हाँ। क्या नाम पड़ी रहा? देवेंद्र। अच्छा, आइए कुछ ये भी हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुनन राम। जब अब की बार के जो चुनाव में आप लोग मतदान करने जाएंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? हम ये ध्यान कर रहे हैं कि हमारे मुखिया जब अच्छा आएंगे तो विकास के काम करेंगे और नाली गली या कोई भी विकास हो अच्छा से करेंगे। तो क्या लगता है प्रत्याशी तो मैदान में बहुत सारे हैं, हाँ। किसको आप लोग चुनेंगे? हम तो अपना प्रत्याशी आराम नरेश राम को चुने हैं। अच्छा, आप लोग मन बना लिए? मन बना लिया। क्या लगता है आपके समर्थन करने से चुनाव इनका निकल जाएगा? अब तो हमारे मन से तो नहीं होगा, पूरा ये समाज चाहेगा तभी तो होगा। हमारे मन से तो होगा। समाज चाह रहा है? समाज तो जरूर चाह रहा है, पीछे पीछे सब तो एकता बनाए रखे हैं। आप बताइए ना, आप नौजवान हैं, लहर कैसा है आपके पंचायत में? बहुत अच्छा है। 100% किसके पक्ष में लहर है? ये राम नरेश राम जी की तरफ से। अच्छा, क्या इनमें आपको इनमें क्या दिख रहा है? ये सभी परिवार के हैं और ये बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। आज तक से कोई भी काम होगा तो अच्छा उम्मीद हम लोग रखते हैं। अच्छा, इसके पहले भी आप लोग वोटिंग किए होंगे, तो किस आधार पर आप लोग चुनाव में वोट करते थे? वोटिंग किए थे, सपने के सोचे थे कि ये हमारे पंचायत के अंदर काम बढ़िया से होगा, लेकिन काम बढ़िया से नहीं हो पाया। और हम लोग इस टाइम और इस वक्त इन साल में अपना राम नरेश राम को ऐसे मुख्य प्रत्याशी उतारे हैं जो अपना सहनशील और शिक्षित समाज के हैं और इनका सोच भी बहुत अच्छा है। हम लोग सोचते हैं कि काम अच्छा भी करेंगे। अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि मुखिया जी लोग जब भी चुनाव आता है तो प्रत्याशी तमाम उतरते हैं, जनता से बोलते हैं मैं ये करूँगा, पंचायत का विकास करूँगा, फिर जब चुनाव बीत जाता है तो कोई पूछने नहीं आता है। आता नहीं हम लोग। क्या लगता है ये भी वहीं निकलेंगे? नहीं वैसा बात नहीं है। परिवार जो है ना पढ़े लिखे हैं, इन लोग को नौकरी तो पैसा से मतलब नहीं, ये लोग काम करने वाले हैं, काम करके दिखाएंगे। हाँ ऐसा लगता है। अच्छा, तो मतलब लहर किसका है इस बार? लहर बाबा हम लगते हैं राम नरेश बाबा ये काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो इनका चुनाव कैसा रहेगा इस बार? का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। हर गांव में वोट भी इनका अच्छा निकल जाएगा। हाँ नहीं। आप बताइए इस बार किस आधार पर आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? हमारा नाम शशि कुमार राम है। राम नरेश चाचा जी लग रहे हैं। ये हम लोग सुरक्षा के अनुसार इनको बढ़िया देख करके उतारे हैं। अभी बिना जीते हुए 12 नंबर वार्ड में देखिए वहाँ पर कचरा था, अभी 3-4-5 टाली ईंटा गिरवाए। उधर मान लें कि मैंने हर बिरादरी में जितना सहयोग है वो अपन कर रहे हैं। तो यही आशा है कि जीतने पर तो और करेंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग खुश हैं और हर पंचायत में ऐसे ही प्रत्याशी की जरूरत है।
पाइए थोड़ा आप बिना जीते हुए ये क्या काम नाम कर हुआ रहे आपका? आप ताली मार रहे थे। हैं क्या नाम? विधांचल राम। हाँ? विधांचल राम। तब क्या लगता है कौन इस बार का चुनाव में किसका ताजपोशी इस बार की जनता चुनाव में हिटवा पंचायत से करने वाली है? राम नरेश राम के चाचा लगते हैं हमारा। जितना उतरे हैं मुखिया होके चाहे मान ली बीडीसी होके उतना लूट के बैठ गए हैं। आते हैं बताते हैं तो ये बनाएंगे वो करेंगे, सारे लूट के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अभी जीते हुए बिना जीते हुए कोई भी गरीब आदमी के 500-1000 के काम लग जाता है। चाहे गली भी सबको दे दिए हैं, अच्छा काम भी अच्छा करते हैं। हाँ तो हमने को लगता है तो नहीं अच्छा काम करेंगे। चुनाव देख करके तो नहीं ना इस तरह का मतलब चुनाव सामने आया? नहीं ऐसा बात नहीं चुनाव है। सामने आया। ना वो बात नहीं है, नहीं से पहले ये स्थिति है। तब का उतना लूट के पहले भी हाँ ये बात नहीं है कि हाँ आप बताइए, इन पर थोड़ा कैमरा इन पर लाइए थोड़ा सा। हाँ बताइए बाबा। देखिए अभी मतलब ये हमारे गांव में पहले पोस्टमैन थे। पोस्टमैन के बाद इनकी प्रमोशन होते गई और जब से ये सेवा दिए हैं तब से मैं बचपन से ही इनको देखते आया हूँ। इनका कोई भी किसी तरह का शिकायत नहीं है और हर आदमी का पहले डाक से आपका मनी ऑर्डर आता था। ये घर घर जिसका पैसा आता था उसको तुरंत इमीडिएटली पहुंचाना इनका काम रहता था। किसी का एक दिन भी विलम्ब ना हो, किसी को ज़रूरत है दवा का, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी का परिवार में कोई तकलीफ है, तो ये तब से इनको सब लोग मतलब जानते हैं। तो इनमें कोई इनके जो विगत दिनों में इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, पिछले मैंने अभी तो उसके आधार पर आप लोग इनको पंचायत चुनाव तो मतलब अभी आया है, लेकिन पहले तो अभी क्या है मतलब कि जो सेवा में अगर है तो कोई भी सेवा छोड़ करके नहीं काम कर सकता है कोई भी दूसरा। लेकिन अब सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, इसलिए अभी भी इनका जो है जनता का सेवा में ही अभी भी मन है। पहले भी सेवा किए हैं, अभी भी इनका इच्छा है कि नहीं अभी भी हम सेवा करके और पंचायत को एक नंबर पर बक्सर जिला में ले आएँ। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक छोटे समाज में रख करके और क्या बोलते हैं दलित परिवार से हो करके और इन्होंने एक ऊंचाई को छू लिया, तो उसी हिसाब से ये फिर चाह रहे हैं कि एक अपने पंचायत को भी एक ऊंचाई के स्तर पर ले जाएं। ये हर आदमी की सोच नहीं हो सकती है। तो इस वजह से इनको अब इनके पीछे कुछ भ्रष्टाचारी लोग भी लगे हुए हैं जो हमेशा से माल खाए हैं। जो एक बार माल खा लिया तो वो हमेशा चाहेगा कि हम ही माल खाएं, वो कभी निकलने नहीं देगा। तो लोगों को बरलाने का कोशिश भी कर रहा है और तरह तरह की अफवाहें भी फैलाया जा रहा है। पंचायत में अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी जो है जनता का मूड एकदम बिल्कुल इनके तरफ ही है। अफवाह पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अफवाह जो है सामने सब दिख रहा है कि वो अफवाह फैला करके जनता को कितना लूटा। अभी आप किसी भी गली में गांव में अगर घूमेंगे, किसी भी गांव में अगर घूमेंगे किसी भी गली को, तो आपको मतलब देख करके पता चल जाएगा। मीडिया यहाँ तक तो मीडिया पहुँचता ही नहीं है। अब जब मीडिया में आप आ गए तो मीडिया से आने के मतलब क्या आप आ गए, फिर आपका दूसरे चैनल वाले भी देखेंगे, वो भी यहाँ तक पहुँचेंगे। तो गांव का मतलब इसे मीडिया को आने से इसका विकास होता है। मीडिया आया, उस चीज़ को दिखाया, तो प्रशासन का भी मतलब मन यहाँ कार्य जो सरकारी योजना है वो धरातल पर नहीं। सरकारी योजना की तो आपको बता दूं कि मतलब अभी आप देख रहे हैं ना, ये हमारी मतलब ये दलित बस्ती है इधर से। तो अभी हमारे गाँव में इस 5 वर्षीय योजना में सिर्फ मतलब 5 कॉलोनी पास हुआ है। मात्र 5 वो सूचना के द्वारा हमको मिला है। सूचना मांगे हैं, RTI मांगे हैं। अभी शौचालय BDO साहब से हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पूर्व प्रीवियस जो थे अरुण कुमार, उनसे मैं बात किया। उनका मतलब तो वो बोले कि हमारे मतलब स्टेट में, हमारे मतलब राज्य के अंदर 85% शौचालय का निर्माण हो चुका है, उनके कहने के हिसाब से। लेकिन अगर आज के दौर पर अगर देखा जाए, घर घर अगर आप इसको देख लेंगे, अगर थोड़ा सर्वे कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 85 क्या 8.5% भी नहीं हुआ है। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? सरकार की योजनाओं को ऊपर से ही लूट लिया जाता है। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे ही लोग जीते हैं चुनाव में, और उसके बाद बैठे बैठे यहाँ पर आकर के फ़ोटो खींच लेंगे, साइन करवा लेंगे और उनको बोल देंगे कि अभी तो पास नहीं हुआ वहाँ से। अब इनको ऐसे मतलब लोग इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ब्लॉक में जा करके किसी ऑफिसर से बात कर सकते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है। और उनका पैसा जो है सीधे सरकार तो वहाँ से दे रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो। मतलब यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके सीधापन का फायदा उठाया जा रहा है। और अब मतलब गली गली, गाँव घर घर भी अगर घूम करके देख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा स्पष्ट तौर पर कि शौचालय का कितना % निर्माण हुआ है। जबकि भारत स्वच्छ मिशन हमने सूचना उसका भी मांगा, तो उसमें भी आया कि नहीं इतना शौचालय का निर्माण करवा दिया गया, लेकिन यहाँ धरातल पर तो मतलब 0 है। मतलब भ्रष्टाचार आपके पंचायत में जमकर हुआ 100%। क्या लगता है इनके आने से भ्रष्टाचार? इनके हाँ, जो शिक्षित हैं, जो सेवा किए हुए हैं और जिनकी मतलब इच्छा है, इनको मतलब ये नहीं है कि मतलब हम हो जाएं मुखिया एक बार। इनको सिर्फ इच्छा इतना ही है कि हम हो करके और जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको अपने जितना जो उनका सम्मान है उनको सम्मान दिलाएं। इस वजह से हमारी जो पंचायत की जनता जो है इनके पीछे है, और पीछे नहीं, ये जनता के पीछे है। इनके पीछे जनता इनको निकाल देगी, जनता इनको निकाल देगी। कहना है बिल्कुल। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, जो यहाँ के मतदाता हैं उनका कहना है कि विगत 5 सालों में इनका जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है, और इन लोगों ने अपने अनुसार अपने मत का
जो है उपयोग करेंगे और आने वाले जो मतदान होगा उसमें। और इनका कहना है कि इनके एक प्रत्याशी हैं राम नरेश राम, जो कि एक शिक्षित प्रत्याशी उम्मीदवार हैं मुखिया पद को लेकर के, जिनको ये लोग अपने स्वेच्छा से चुन रहे हैं। और इनका कहना है कि इनके आने के बाद, यदि ये मुखिया बनते हैं तो इनके आने के बाद जो पंचायत में भ्रष्टाचार हुए हैं या जो अधूरे कार्य रह गए हैं वो भी सारे कार्य पूरे होंगे। और लोगों से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। आप बताइए क्या लगता है इस बार के चुनाव, पंचायत चुनाव कैसा रहेगा आपके पंचायत? इस बार पंचायत चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। ये राम नरेश राम को बहुत बम्पर वोट से निकलने वाले हैं। इनका स्वभाव भी अच्छा, आचरण भी है, व्यवहार।